दोस्तों आज जिस शहर के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उस शहर को भारत का आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है। मंदिरों के इस शहर में आपको ऐसा सुकून मिलेगा ना जो शायद आप पिछले कई सालों से ढूंढ रहे होंगे। और भगवान राम ने अपनी पत्नी माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 सालों के वनवास के कुछ दिन इसी शहर में बिताए थे। और ऐसा भी कहा जाता है दोस्तों कि रावण की बहन शूर्पणखा की नाक लक्ष्मण ने इसी शहर में काटी थी और हमारे प्यारे बजरंगबली भी यहीं पैदा हुए थे। इस शहर में अंगूरों का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है और साथ ही इन अंगूरों से वाइन भी बनाई जाती है जिसका मुकाबला कुछ ही वाइन कर सकती हैं। दोस्तों इस धार्मिक नगरी में महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पुलिस अकेडमी से लेकर एशिया का सबसे बड़ा आर्टिलरी सेंटर भी है। और इस शहर में आपको कई ऐसे मंदिर भी देखने को मिल जाएंगे जो कई हजारों साल पुराने हैं। दोस्तों गैस व्हाट, कौन सा है ये शहर? वैसे अंगूरों की खेती से आपने गैस कर ही लिया होगा। तो ये शहर कोई और नहीं है बल्कि है नासिक। जी हाँ, तो चलिए दोस्तों एक साथ चलते हैं बहुत ही खूबसूरत शहर नासिक के सफर पर। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र को माना जाता है और इसी राज्य का शहर है नासिक। इस शहर में रहने वाले लोगों की कुल पॉपुलेशन है 21 लाख और ये मुंबई से 180 किलोमीटर दूर और पुणे से करीब 200 किलोमीटर के आसपास नापा घाटी के पश्चिम घाट पर स्थित है। महाराष्ट्र का प्राचीन और सांस्कृतिक शहर नासिक पवित्र गोदावरी नदी के तट पर स्थित है और अपने ऐतिहासिक मंदिरों के लिए पूरी दुनिया के हिंदुओं की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र भी है। नासिक में अक्सर त्योहारों पर लगने वाले मेलों और पर्वों में पूरे देश से श्रद्धालु उमड़ते हैं जिसके चलते यहाँ साल भर रौनक बनी रहती है। और दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम ने अपनी पत्नी माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 सालों के वनवास के कुछ दिन नासिक में ही बिताए थे। और इस शहर के नाम को लेकर कहा जाता है कि यहाँ लक्ष्मण जी ने रावण की बहन शूर्पणखा के नाक काटी थी और इसीलिए इस जगह का नाम नासिक पड़ गया। दोस्तों नासिक कई महान हस्तियों का घर भी है। भारतीय सिनेमा के पिता श्री दादा साहब फाल्के अनंत लक्ष्मण कान्हेरे एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने जी जान लगाकर देश के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। दोस्तों नासिक हीरा जिसे आई ऑफ द आइडल डायमंड के रूप में भी जाना जाता है, ये 43.38 कैरेट का एक बड़ा हीरा है जिसे 1930 तक दुनिया के पहले 24 महान हीरो में से एक माना जाता था। ये आंध्र प्रदेश के कोल्लूर की गोलकुंडा खानों में पाया गया था और महाराष्ट्र राज्य में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर में शिव लिंगम का श्रृंगार था। लेकिन हाँ, तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध के दौरान ब्रिटिश कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस हीरे को लूट लिया। अब लेबनान के एक संग्रहालय में इसे रखा गया है। हालांकि भारत में इसकी वापसी की मांग की जा रही है, अब देखिए कब आता है। वैसे दोस्तों नासिक धार्मिक शहर होने के कारण इस शहर में कई प्राचीन मंदिर मौजूद हैं, जिसमें त्र्यंबकेश्वर तीर्थ स्थल एक महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है। इसकी खासियत ये है कि यहाँ के लिंग में 3 देवता यानी कि भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान रुद्र देखने को मिलते हैं। दोस्तों नासिक में एक ऐसा टूरिस्ट अट्रैक्शन है जिसे शहर की सबसे बड़ी खासियत माना जाता है और इस शहर में एक ऐसा पहाड़ है जिसकी चढ़ाई तो हर कोई करना चाहता है, लेकिन ऐसा करना हर किसी के बस की बात है ही नहीं। जी हाँ, ये पहाड़ महाराष्ट्र के नासिक में कसारा से 60 किलोमीटर की दूरी पर है और इसकी चोटी पर स्थित किले को हरिहर किले के नाम से जाना जाता है, जहाँ जाने के लिए आपको पहले नासिक शहर आना पड़ेगा और यहाँ से आपको हरिहरगढ़ किला 60 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा। इसकी चढ़ाई बहुत ही कठिन और खतरनाक है। अगर आपको ट्रैकिंग करना बहुत पसंद है तो आप इस जगह को बिल्कुल ना भूलें। आप यहाँ जरूर जाएं और एक यादगार पल बनाएं, बहुत मजेदार है। वैसे दोस्तों नासिक में कई बड़े और प्राचीन मंदिर हैं, लेकिन हाँ इन सभी मंदिरों में रामकुंड नासिक के प्रमुख मंदिरों में से एक माना जाता है। कहा